नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे अपन इतिहास के टॉपिक जो चौहानों का वंश था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं अगले शासक की, अर्णोराज। अर्णोराज या अन्ना जी की बात करें। अर्णोराज या अन्ना जी, अर्णोराज या अन्ना जी का शासन था 1133 से 1155 ईस्वी तक। 1133 से 1155 ईस्वी तक। बात करें अर्णोराज या अन्ना जी के दरबारी दरबारी विद्वान। अर्णोराज या अन्ना जी के दरबारी विद्वान देवबोध व दूसरा था धर्मघोष। बात करें अन्ना जी की तो अन्ना जी ने पुष्कर झील में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर का निर्माण अन्ना जी या अर्णोराज शासन 1133 से 1155। इनके दरबार में दो दरबारी विद्वान रहते थे, देवबोध व धर्मघोष। पुष्कर झील में इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण करवाया। आगे बात करें तो दोस्तों तारागढ़ व नागपहाड़। यहाँ दोस्तों तुर्क जाति के लोग ज्यादा आक्रमण करते थे। एक बार नागपहाड़ में तारागढ़ के बीच तुर्कों को घेर लिया और तुर्कों को घेर करके यहाँ उन्हें मार दिया। जब यहाँ मार दिया तो ये सारी की सारी धरती रक्त रंजित हो गई और ये बदबू मारने लगी। तब इन्होंने नागपहाड़ से निकलने वाली चंद्रा नदी का पानी रोक करके इस धरती को साफ किया और उसका पानी रोक करके यहाँ एक झील का निर्माण करवा दिया जिसका नाम है आना सागर। आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज जी ने या अन्ना जी ने अजमेर में करवाया, तारागढ़ व नागपहाड़ के बीच। बात करें आना सागर झील की। आना सागर झील के पास अजमेर घूमने के लिए आए जहांगीर, और जहांगीर ने इस आना सागर झील के पास में एक बाग बनवा दिया, बाग, और बाग का नाम था दौलत बाग, जिसे वर्तमान में सुभाष बाग के नाम से जाना जाता है। सुभाष बाग। जहांगीर के साथ साथ नूरजहां की मां असमत बेगम आई। असमत बेगम, और असमत बेगम ने सर्वप्रथम भारत में इत्र का आविष्कार यही किया था। इत्र का आविष्कार भारत में इत्र का आविष्कार करने वाली थी असमत बेगम, और असमत बेगम ने इत्र का आविष्कार यही किया था। आना सागर झील का निर्माण अन्ना जी ने करवाया। इसके दरबार में दो दरबारी विद्वान देवबोध व धर्मघोष पुष्कर झील में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, और आना सागर झील के पास जहांगीर ने दौलत बाग, जिसे शाही बाग और वर्तमान में सुभाष बाग के नाम से जाना जाता है, का निर्माण करवाया। नेक्स्ट बात करें, इससे अगला शासक बिस्सलदेव चौहान या विग्रहराज चतुर्थ। अगला शासक बिस्सलदेव चौहान या विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ की बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल था 1158 से 1163 ईस्वी तक। बिस्सलदेव चौहान या विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ
बात करें विग्रहराज चतुर्थ की तो इनका शासनकाल था 1158 से 1163 ईस्वी तक। विसलदेव चौहान ने बिसलपुर कस्बा बसाया प्लस कस्बा बसा करके बांध का निर्माण करवाया, बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया। नेक्स्ट बात करें विसलदेव चौहान की तो विसलदेव चौहान ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण विसलदेव चौहान ने करवाया। कालांतर में मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर अढ़ाई दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया। कहते हैं कि यहाँ 2.5 दिन का पंजाब शाह का उर्स लगता है, पंजाब शाह का मेला लगता है 2.5 दिन का, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। विसलदेव चौहान ने बिसलपुर कस्बा बसाया और बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया। अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई, जिसे कालांतर में मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा करके 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया। और इस 2.5 दिन के झोपड़े में यहाँ पंजाब शाह का उर्स लगता है 2.5 दिन का। आगे बात करें तो इन्हें कवि बांधव या कट्टी बांधव की उपाधि दी जाती है। कवि बांधव या कट्टी बांधव की उपाधि दी गई। इन्होंने नाटक लिखा, हरिकेली नाटक लिखा। हरिकेली नाटक को पढ़ने में सबसे पहले पढ़ने वाला था, हरिकेली नाटक को सबसे पहले पढ़ा किलहॉर्न ने और पढ़ करके कहा कि कालिदास वह बहुबुद्धि की होड़ करता है। बहुबुद्धि एक कवि है। तो इन्होंने हरिकेली नामक नाटक लिखा और हरिकेली नाटक को सबसे पहले पढ़ा किलहॉर्न ने। तो किलहॉर्न ने पढ़ करके कहा कि ये कालिदास है बहुबुद्धि की होड़ करता है। आगे बात करें विग्रहराज चतुर्थ के बारे में तो इनका राजकवि था सोमदेव और सोमदेव ने नाटक लिखा ललित विग्रहराज। सोमदेव ने नाटक लिखा ललित विग्रहराज में विसलदेव चौहान के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। इंद्रपुरी की राजकुमारी थी बेसनदेव, वह विसलदेव चौहान का प्रेम प्रसंग का वर्णन सोमदेव ने अपने ग्रंथ ललित विग्रहराज में किया। नेक्स्ट बात करें इन्हीं के दरबार में एक और कवि रहा करते थे जिनका नाम था नरपति नाला ने जो नाटक लिखा या जो ग्रंथ लिखा उसका नाम था विसलदेव रासो। नरपति नाला ने विसलदेव रासो लिखा और इसमें राजमती व विसलदेव चौहान के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। विसलदेव रासो की रचना की नरपति नाला ने, ललित विग्रहराज नाटक की रचना की सोमदेव ने, वह हरिकेली नाटक की रचना की थी विग्रहराज चतुर्थ या विसलदेव चौहान ने, जिसमें
सबसे पहले पढ़ने वाला था किलहोन, और उसने पढ़ करके कहा कि ये कालिदास में बहुबुद्धि की खोट करता है। बाद में विसलदेव चौहान ने विसलपुर कस्बा बसाया, फिर वहां पे विसलपुर बांध का निर्माण करवाया, अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई, और कालांतर में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़वा करके 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया। यहाँ 2.5 दिन का पंजाब सा का उर्स लगता है। तो ये थी दोस्तों विसलदेव चौहान के बारे में कुछ विशेष बातें। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अगली क्लास में। धन्यवाद।